विद्यालय के शिक्षा संवाद कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी प्रखंड परियोजना प्रबंधक शिक्षा विभाग श्री श्याम जी, इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय, शिक्षकगण, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, उपस्थित अभिभावकगण और प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी का इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि आने में विलम्ब हुआ। आप 10 साढ़े 10 से ही आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने सर्द मौसम में। तो हम लोग अंचल अधिकारी होने के नाते और भी कई व्यस्तताएं हैं। हम लोग राजस्व से संबंधित काम करते हैं, ज़मीन से संबंधित, तो उसमें कुछ विलम्ब हुआ। इसके लिए उम्मीद है कि आप हमें माफ़ करेंगे। इंतज़ार कराना बच्चों को तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम लोग इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं, इसका एक उद्देश्य ये है कि शिक्षा विभाग आप सभी के लिए जो योजनाएं संचालित करती है उसकी जानकारी देना। वैसे तो हम जिस देश में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसमें एक बच्चा माँ के गर्भ में जब से होता है तभी से सरकार उसके लिए योजना संचालित करती है। आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण दिया जाता है, पोषण युक्त खाद्य पदार्थ दिया जाता है, विटामिन आयरन का टैबलेट दिया जाता है, उनका हमेशा समय समय पर वजन जांच किया जाता है। तो सरकार जब जन्म नहीं लेते हैं हम लोग, तभी से सरकार हम लोगों के कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर देती है। उसके बाद जब बच्चे, हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1.5 साल 2 साल के बच्चे, 2 साल के बाद जैसे शहरों में प्ले स्कूल होता है, वैसे सरकार हर वार्ड में आंगनबाड़ी का व्यवस्था करती है। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चे अक्षर का ज्ञान, शिक्षा का छोटी छोटी बातें, ड्रेस पहनना, कपड़ा पहनना, विद्यालय में 2-3 घंटा बैठने का अभ्यास आंगनबाड़ी में होता है। वहाँ भी बच्चों का पोषण का ध्यान सरकार करती है। 7-6 दिन का मेनू बना रहता है, किस दिन अंडा हो मिलेगा, फल मिलेगा, चना मिलेगा, ऐसे सरकार ध्यान रखती है। फिर प्राथमिक विद्यालय में आप आते हैं तो आपको पाठ्य पुस्तक देना, पोशाक देना है ना, ये सब योजना सरकार की। आप बच्चियों को पोशाक मिलता है, थोड़े बड़े हो गए तो विद्यालय आने में परेशानी नहीं हो, मुख्यमंत्री साइकिल योजना है। साइकिल से आप लोग सुबह सुबह देखते हैं गाँव में 9 बजे 8 बजे बच्चे बच्चियां साइकिल से आते हैं विद्यालय, खास करके बच्चियां। कितना खूबसूरत दृश्य होता है कि हमारी बच्चियां साइकिल से विद्यालय आ रही हैं। काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन हुआ है समाज में। आप लोगों को नैपकिन योजना भी एक है, 9, 10, 11, 12 की बच्चियों के लिए योजना संचालित होती है। इतना ही नहीं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैट्रिक पास करते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि भी सरकार देती है कि आगे की पढ़ाई जारी रखें, और आपने जो इतना अच्छा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाया है, इसके लिए आपको एक पारितोषिक और प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो बच्चियां हैं उनको स्नातक तक की पढ़ाई का जिम्मा जो है कि सरकार उठाती है। और इतना ही नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया आपने, उसके बाद कहीं लॉ करना है, इंजीनियरिंग करना है, आगे की कोई भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आपको जाना है, तो मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए प्रत्येक विद्यार्थी को मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट पर, बहुत कम ब्याज पर। और आप अपना पढ़ लिख लिए, नौकरी कर लिए तो धीरे धीरे सरकार को चुका दीजिए। और हम आपको जैसा बता रहे थे कि जब जन्म नहीं लेते हैं इस देश के नागरिक, तभी से सरकार उनकी चिंता करना शुरू कर देती है। पेंशन योजना बुढ़ापे में मिलता है, विधवा पेंशन योजना, उसके बाद मर जाने के बाद 3000 रुपया सरकार कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत दाह संस्कार के लिए भी देती है। मुखिया जी के माध्यम से, माननीय मुखिया हर पंचायत के जो होते हैं उनके माध्यम से सरकार ये देती है। तो आपका सरकार भरपूर ख्याल रखती है कि आप जन्म नहीं लिए उस समय से लेके जब मर गए तब तक सरकार आपके साथ है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आपको प्रोत्साहन देना, आपको सब्सिडी देना, आपको प्रेरित करना, ये सरकार करते रहती है। अब हम लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आपके सामने इन योजनाओं के बारे में जागरूक करने आए हैं। हमारे प्रखंड परियोजना प्रबंधक आपको बताएं कई योजनाओं के बारे में।
एक और योजना है कि मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना। जैसे हम जानते हैं कि दो तरीके से हम ज्ञानार्जन कर सकते हैं। एक तो पुस्तकों के माध्यम से, तो सरकार मुफ्त में देती ही है पाठ्य पुस्तक। दूसरा, हम घूम करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो छठा से लेकर 8वां तक के बच्चों को विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर घुमाने के लिए बस का व्यवस्था सरकार करती है, ठहरने का, घूमने का सब। तो आप जागरूक हों, इन चीज़ों को देखें, समझें। ये सारी चीज़ें सरकार आप लोगों के लिए कर रही है। अब बात यह है कि हमारा क्या इसमें दायित्व होना चाहिए विद्यार्थी के नाते, शिक्षक के नाते और अभिभावक के नाते। इस पे हम लोग बात करेंगे। और बच्चे बच्चियों को देख करके इतना मन प्रफुल्लित है कि ये 15 तारीख से योजना चल रही है, ये शिक्षा संवाद योजना कार्यक्रम। हम लोग प्रतिदिन 2 विद्यालयों में जाकर के बच्चों से बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा विद्यालय नरकटियागंज में मुझे ये मिला अब तक का, कि 8वां विद्यालय में मैं गया हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बच्चों को अनुशासित देखते हुए, धैर्य के साथ बैठ के बच्चे बच्चियाँ, और इतना, और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वागत के लिए जो बच्चियाँ की चारों साधुवाद की पात्र हैं। कहाँ हैं वो लोग? अभी सामने नहीं बैठी हैं? बुलाइए, उन लोग को भी बुलाइए। तो ये सरकारी विद्यालय में बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इसको बाद में वितरित करिएगा। अभी रुक जाइए, बाद में लास्ट में वितरित करिएगा। हम लोग अभी बात करेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम सरकारी विद्यालय में बच्चे कर रहे हैं। ये देख करके मन बहुत प्रसन्न है। दूसरा, ये प्रिंसिपल साहब बताए कि यहाँ पार्क लगाए हैं अपने प्रयास से, ये फूल वगैरह लगाए हैं। हम सभी स्कूल में बच्चों को प्रेरित करते हैं कि पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना है। अपने विद्यालय में मौसम के हिसाब से फूल लगाइए, वृक्ष लगाइए। तो यहाँ तो ये पहले से ही है ये व्यवस्था। काफ़ी खुशी हो रही है देख के। शांति से बैठिए, सुनिए। बिस्किट नहीं बांटिए, बाद में बांटिएगा, रहने दीजिए। अभी हम लोग बच्चों से बातें करने आए, अभी रहने दीजिए। बिस्किट ये लोग बाद में खाएंगे। तुम लोग बैठो, बच्चे आगे बैठो। इनके लिए चेयर लगा दिए। छोड़ दी, हटाइए बिस्किट, हटाइए। आपसे, बच्चों से आपसे पूछेंगे भी, फिर अभिभावकों से भी करेंगे, शिक्षक लोगों से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों से बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनाएंगे और आपसे शांति की अपेक्षा करेंगे। शांति से आप बैठिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम लोग